सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, दोबारा से सुन लीजिए। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। बढ़िया बात है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। जैसा कि आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं गणित के कक्षा 12वीं के बारे में, 11वें चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो आपको शीट दिख रही है, इसमें हमारी टीम ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए 2021 का जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे इसमें डाले गए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप भी वही, वाकई में ये तो है ही भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चंस में तो उठते हैं ना, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, कि ऐसा तो है नहीं भाई कि आप मैथ को दोबारा से रिवाइज करोगे तो उसमें टाइम लगेगा आपका और आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमारी टीम ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो शीट में डालने हैं। और ये कोशिश की है इसको लिखते हुए कि जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना बढ़िया, क्योंकि आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट भी होने चाहिए भी। ठीक है ना, और लगभग उसी में से जो ये सीट है, इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 11वें चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा सेक्शन की, जो सेक्शन में डिवाइड किया है हमने इसको, शीट को, और सेक्शन ए में 1 नंबर के लिए क्वेश्चन रखे हैं। आप इनको वीडियो को बीच में पॉज करके इनको नोट डाउन करते जाइए एक नोटबुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। आप इनको नोट कर लीजिए 3 तक। अगर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था आपका, तो अब है हमारा 4, 5, 6। इनको नोट कर लीजिए आराम से। अगर 4, 5, 6 नोट हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एक कमेंट, तो हम आपको उस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो भाई बता दो बिल्कुल यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब बता देना आराम से, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। 9, 10, 11 आप नोट कर लो। अगर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 और 13, ठीक है। अगर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस लिखे हैं हमने, वो 2-2 नंबर के लिए हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और जिसमें पहला ही क्वेश्चन है और इसमें हमने कट लगा रखा पेंसिल से। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सीधी सी बात है भाई, आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि अगर कट लगाया तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर लिखा क्यों। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। असल में क्या है, जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस कम हुआ है ना 30%, तो 30% के दायरे में ये क्वेश्चन भी आ गया, और ये क्वेश्चन अगर वहाँ आ गया, फंस गया, तो ये कट गया। लेकिन असल में हुआ क्या कि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको केवल 12वीं नहीं करनी है, 12वीं के बाद भी आपको कुछ करना है, चाहे आप बीएससी करोगे, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी करोगे, चाहे मतलब कुछ भी करोगे मैथमेटिक्स फील्ड से रिलेटेड, तो असल में ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो वाकई में अच्छा क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि रख देते हैं आपके लिए। बाकी का इस पर पेंसिल का निशान लगा दिया कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में कट गया है। ठीक है, तो बाकी का हम आप इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो। बाकी की मेरी तो सलाह भाई यही है कि आप इसको करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस में ना होते हुए भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तक तो आपका हो गया ना, अब हम करते हैं 3, 4 और 5 तक नोट कर लीजिए आप। 3, 4 और 5 तक अगर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 6 और 7 हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आप नोट करिए यहाँ पे पहला दूसरा, पहले 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके। इसको हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो चलिए 5वां देख लीजिए आप। 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है ये भी कटफट है, मतलब उसी दायरे में आ गया था डिलीट सिलेबस के, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है यार, इसलिए हमने इसको डाला इसमें। ठीक है ना, आपकी इच्छा है, आप करना चाहोगे कर लियो, नहीं करोगे ना करियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मेरी तो सलाह ये है कि भाई आपको केवल 12वीं नहीं करनी, 12वीं के बाद भी आपकी कुछ सोच होगी, आपके कुछ सपने होंगे, उन्हें आपको पूरा करना है, तो इसलिए आपको ये सीखना है। ठीक है, तो 6, 7 और 8 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन नोट डाउन हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां और 10वां दिख रहा है इसमें पूरा, तो 9, 10 आप नोट डाउन करिए। इसमें भी 9वां उसी दायरे में आ गया था, मतलब जिस पे भी पेंसिल का कट है इसका मतलब उसी दायरे में आ गया। ठीक है, इच्छा के अनुसार है वो आपके, आप करना चाहोगे कर लियो, नहीं करना चाहोगे नहीं कर लियो, बाकी करो। मैं तो कहता हूँ कि करना चाहिए आपको, अच्छा है यार, क्या दिक्कत है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो ना, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो या किसी में समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। हो गया, तो चलिए आप 11वां कर लीजिए नोट डाउन। 11वां भी हो गया। चलिए स्टार्ट अगला। देखिए ये रहा 12वां और 13वां, इसको भी कर लीजिए। और 14वें पेंसिल के कटे हुए का निशान दिख गया, भले ही क्वेश्चन ना दिखा हो आपको पूरा, लेकिन ये जो कटे हुए का निशान है ना पेंसिल से, वो आपको दिख गया होगा, आप समझ ही गए होंगे क्या दिक्कत है, क्यों इसमें जो उल्टे कांड करे हैं हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे तो समझाने की जरूरत नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 14वां नोट डाउन हो गया। तो चलिए अब सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी में जो हमारा है, सेक्शन डी में जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे के सारे 6 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने सीट में दिए हैं कोशिश ये रखी है कि क्वेश्चन कम से कम हो। ठीक है, और पेपर में सीट से बाहर ना आए, है ना, और आपका टाइम बच सके, टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो, ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया अगर आपने, दूसरा तीसरा आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगर लिख लिया हो दूसरा और तीसरा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको पॉज करना है, उसको रोकना है और रोक करके लिखना है। चौथा और 5वां लिख लीजिए आप यहाँ से, चौथा और 5वां दिख रहा है ना आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन आप लिख लीजिए आराम से। हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां और 8वां नोट डाउन कर ली इसको रोक के। हो गया, तो चलिए 9वां और 10वां लिख लीजिए आप, रोक करके इसको लिख लिया। तो चलिए 11वां और 12वां लिख लीजिए अब आप। ये रहा आपके लिए 11वां और 12वां। अगर लिख लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया 13वां और 14वां। तो चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये काम अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाएगी, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि असल में हमने जो ये काम किया है हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से किया है। और अगर आप चाहते हो कि हम अगले चैप्टर्स के लिए भी ये काम करें तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ जाए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो नई डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।